बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाटे पराठा का पिज़्ज़ा पराठा। वाटे पराठा से बहुत सारे लोग जो हैं वो वाकिफ़ होंगे कि उनके पराठे बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं वाटे पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हम जो इंटरनेशनल फूड चेन्स होती हैं उनकी तो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। तो क्यों ना हम अपनी लोकल जो हैं, जो शॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं खाने के एतबार से, तो उनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। तो इसीलिए मैं आज पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान की आमद आमद है, तो सहरी और इफ्तारी के लिए ये पराठा जो है वो बहुत ही मज़ा देने वाला है। रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। पहले पराठे की डो बनाएंगे। 4 कप मैंने मैदा लिया है उसके लिए, और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें चीनी के डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है चीनी ईस्ट को एक्टिवेट करने में मदद देती है। तो पहले हम चीनी डालेंगे। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 3 चाय के चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के। ठीक है, जो खमीर होता है दानेदार फॉर्म में आता है, वो आप डायरेक्ट ही डाल देंगे। इसको हम इसी तरीके से एक्टिव करेंगे। और इसके ऊपर मैं डालूंगी नीम गर्म पानी। पानी इतना होना चाहिए कि अगर आप उसको चेक करें अपनी उंगली डाल के, तो आपकी उंगली जले नहीं और आपको गर्म फील हो। ठीक है, लेकिन ठंडा ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। गुनगुना गर्म पानी डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा आप मैदा, जिस तरीके से मैं छिड़क रही हूँ, छिड़क देंगे। और इसके ऊपर हम नैपकिन डाल देंगे, कोई भी रोटी का रुमाल डाल देंगे, कोई भी साफ़ कपड़ा डाल के इसको रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए कपड़ा उठाया है तो ये थोड़ा सा फूल गया है। ये वही प्रोसेस किया है जो कि हम ग्लास में पानी डाल के, चीनी डाल के और ईस्ट डाल के करते हैं। तो मैंने उसके मैदे के अंदर ही इसको थोड़ा सा फुला लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा 1 चाय का चम्मच नमक। ठीक है, और 3 खाने के चम्मच तकरीबन मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल के, जो भी आपके पास है। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद अब नीम गर्म पानी से ही आप इसको गूंद लेंगे। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना लिक्विड है और मुझे कितना और डालना है। ठीक है, पहले ही अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो एकदम से वो बहुत ही ज़्यादा रनी फॉर्म में हो जाएगा और आपका आटा पतला हो जाएगा, फिर आपको और मैदा ऐड करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको जिस तरह रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह गूंद लें। जब आटा इकट्ठा हो जाए तो वर्क सरफेस पर डाल के हथेली से मैं इसको अच्छे तरीके से मस लूँगी, इतना कि ये मेरे हाथों को चिपकना बंद हो जाए और नीचे जो ये वर्किंग स्पेस है उस पे भी चिपकना बंद हो जाए और बहुत ही अच्छी सी नरम सी डो बन जाए। हथेली से फेंटने की वजह से, ये मलने की वजह से इसमें जो ग्लूटन है वो अपना काम करेगा। और अब ये देखिए बहुत अच्छी सी डो फॉर्म हो गई। अब हम एक बॉल में ऑयल लगाएंगे और इसको ढक के रख देंगे 45 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी सी फूल जाए। हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फिलिंग मुझे क्या करनी है। जी, फिलिंग के लिए मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ लिए हैं इकट्ठे, प्याज लिया है स्लाइस किया हुआ, टिक्का चंक्स लिए हैं, साथ में जो है वो ये शिमला मिर्च है, ऑलिव्स हैं, पिज़्ज़ा सॉस है और इटालियन हर्ब्स हैं, और साथ में जो है वो एज़ यूजुअल जो मैंने अभी गूंदी है, जो कि पराठे की डो है, ज़ाहिरी बात है उसकी ज़रूरत है। 45 मिनट गुजर गए, बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसकी थोड़ी सी हवा निकालेंगे। अब मेरी जो वर्क सरफेस है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आटा छिड़कूंगी ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। वर्क सरफेस को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर मैं मैदा छिड़क रही हूँ और अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। देखिए पेड़े आपने, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा फिलिंग करेंगे, इसलिए आपने बहुत ही थोड़े, जिस तरह के छोटे पेड़े होते हैं उसके आलू के पराठे के या गोभी के पराठे के, उतने नहीं, उससे थोड़े से बड़े, और नॉर्मल जो रोटी का पेड़ा होता है उससे थोड़े से आप छोटे लेंगे। ठीक है। अच्छा, जो वटे पराठा पे हम पराठा खाते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, जितने फ्रोज़न पराठे आते हैं। तो अब ये एडवांटेज है कि हम घर में बना रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा पराठा बनाया है ताकि मज़ा तो आए। और देखिए मैंने सारे पेड़े एक साथ कर लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पराठे बना रही हूँ। आपको तिक्का चंक्स देख के आइडिया हो गया होगा। और इसी तरीके से अब मैं एक एक पेड़ा उठाऊंगी और इसकी लोइयाँ तैयार कर लूँगी। ठीक है, ताकि मुझे काम करने में साथ के साथ आसानी रहे। थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा आटा और बहुत ही अच्छा सा पराठा जो है वो रेडी होगा।
देखिए इस तरीके से कर लीजिए। बहुत उम्दा किस्म का ये पराठा बनता है, इसको लाजमी ट्राई करना है आपने। सहरी में भी बना सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए लोइयाँ जो मैंने बना के रख ली हैं, अब मैं इनको बेलन के ज़रिए बेल लूँगी ताकि एक बेहतरीन किस्म का पराठे की एक जो लेयर है वो रेडी हो जाए। इसी तरीके से आप रेडी कर के रख लें और फिर बाद में हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। अच्छा जी, जो टिक्का चंक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत तरीक़ों से आपको चिकन टिक्का बनाना सिखा चुकी हूँ। मैंने आपको पिज़्ज़ा भी बनाना सिखाया, सैंडविचेस में भी बनाना सिखाए। तो मैं वही रेसिपी जो है वो यूज़ कर रही हूँ, उसको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने चिकन क्यूब्स ली हैं, उसमें मैंने डाला है आधा कप दही का पानी मैंने निकाल लिया था। उसमें एक खाने का आधा किलो चिकन था, उसमें मैंने एक खाने का चम्मच जो है डाल दिया टिक्का मसाला, कोई सा भी ले लें। वो डालने के बाद उसमें मैंने डाला थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून चाट मसाला, साथ में मैंने डाला ऑलिव ऑयल और 2 लहसुन के जवे पीस के डाल दिए। और इसको मैंने तवे के ऊपर या पैन के ऊपर आप इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। ज़बरदस्त किस्म के आपके टिक्का चंक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर आप सैंडविचेस में डालें, पिज़्ज़ा में डालें या पिज़्ज़ा पराठा में डालें। देखिए मैंने पराठा तैयार कर लिया, एक एक उसकी परत तैयार कर ली और इसी तरीके से हम सारी तैयार करके रख लेंगे। और आप इनको जिस तरह मैंने आपको बताई थी पिज़्ज़ा की बेस पिछले रमज़ान में, तो आप इसको इस तरह से हल्का हल्का सेक के फ्रीज़ भी कर सकते हैं सहरी इफ्तारी में पराठे बनाने के लिए। अच्छा जी, एक ले लिया आपने, एक पराठे की साइड ले ली और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, आप मेरी जो रेसिपी है वो नोट कर लें, या अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो आप रेडीमेड भी ले लें, लेकिन आप पिज़्ज़ा सॉस ही लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इस पर टिक्का चंक्स लगाऊंगी। देखिए टिक्का जो जो वटे पराठा का पराठा होता है उसमें उन्होंने थोड़े बारीक बारीक रेशे करके डाले होते हैं, लेकिन होता इस तरह का ही चिकन पका हुआ है। लेकिन मुझे चंक पसंद है तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वैसा ही हो तो फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा रेशा करके डाल के अच्छी तरह से एक तय बना लें, ठीक है। लेकिन मैं इसकी अच्छी खासी मिकदार डालूंगी, आपके सामने आप देखिएगा। बड़े मज़ेदार ये टिक्का चंक्स भी हैं, दही है, टिक्का मसाला है, साथ में ऑलिव ऑयल से बड़ा ही टेस्टी ये बनते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज, चाहे आप इसके गोल अच्छे कर लें, चाहे बारीक बारीक काट लें या मेरी तरह काट लें। साथ ही मैंने शिमला मिर्च बारीक काट ली थी, वो डाल लें। और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। अच्छा, चीज़ में हमेशा पिज़्ज़ा हो, चिकन ब्रेड हो, अब ये पिज़्ज़ा पराठा है, दोनों ही यूज़ करती हूँ सैंडविचेस में भी, क्योंकि मुझे जो चेडर चीज़ है उसका मुझे टेस्ट पसंद है। और मोज़रेला की तो आपको पता है कि तारें बनती हैं, सच मोज़रेला का टेस्ट उसमें कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ये कर लेती हूँ कश और फिर यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर मैंने डाली हैं ब्लैक ऑलिव्स, आपके पास ग्रीन है ग्रीन डाल लें, ब्लैक है ब्लैक डाल लें। और उसके ऊपर हम डालेंगे ओरिगेनो या कोई भी आपके पास हर्ब है। मेरे पास अभी रोज़मेरी है और ओरिगेनो दोनों मिक्स हैं तो मैं दोनों डाल रही हूँ, ठीक है। गला मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिया है दूसरे जो उसके ऊपर डालने वाली लेयर है पराठे की, वो उठाई। अच्छा, जो फटे पराठा का पराठा होता है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खुल रहा होता है, तो इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह से नहीं जोड़ना, बस इतना जोड़ना है कि आपके तवे पे जाके वो खुले नहीं। नॉन स्टिक का मैंने तवा गर्म होने रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया हमने इसको डाला, अभी कोई ऑयल यूज़ नहीं किया। जब एक साइड से वो सिक गया है तो हम उसको दूसरी साइड करेंगे, और जब दोनों साइडों से सिक जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आपने कभी लाइव बनवाया हो वटे पराठा पे पराठा तो आपने देखा होगा कि वो लोग बार बार चम्मच से घी डालते जाते हैं, घी ऑयल जो भी वो यूज़ करते हैं। तो मैं इतना तो नहीं डाल रही, मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बस डालूंगी, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है तो इतना काफ़ी रहेगा। अगर आप लोहे का तवा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो थोड़ा डाला है ऑयल, और अब इसको हम बहुत अच्छा क्रिस्पी सा दोनों साइडों से सेक लेंगे। आँच मैंने बहुत ही मध्यम रखी है ताकि एकदम से हमारा पराठा जो है वो जले नहीं। दोनों साइडों से आपने अच्छा सा इसको सेक लेना है। जो अंदर हमने चीज़ डाला है, जो पिज़्ज़ा सॉस डाली है, जो चिकन है, और जो ऑलिव्स हैं, हर्ब्स हैं, और सब्जियां भी हैं, वो सब जो हैं वो यकजान होके एक बहुत खूबसूरत किस्म का मज़ेदार किस्म का अरोमा जो है वो इसको देंगी। तो आप इसको लाजमी लाजमी लाजमी
ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जो है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको सेकती जा रही हूँ। देखिए क्या ज़बरदस्त ये क्रिस्पीनेस हमें चाहिए जो आपको नज़र आ रही है। इस तरह आपने इसको क्रिस्पी कर लेना है। दोनों साइडों से फौरी बना के खाइएगा। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन तलना आपने उसी टाइम है, सहरी में या इफ्तारी में, जब आपने इसको सर्व करना है। ठीक है, जब आपने इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लिया है तो मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको काट के भी दिखाऊँगी कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त है। चलिए जी, डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना कोई मज़ेदार मैंने इसको काटा है। ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा पराठा जो रेडी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। एक बाइट तो मैंने ऑफ द कैमरा ले ली थी, दूसरी लेके दिखाती हूँ कि गर्म बहुत ज़्यादा है और बहुत टेस्टी है। यकीन माने बहुत मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।